देखिए, समझने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कि हर मसले का हल ये नहीं होता कि ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए और वो मसला हल हो जाएगा। बड़ा अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, स्पेशल कमेटी बनाई, उनको वहाँ भिजवाया फौरी तौर पे। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जब चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं फिर ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पर काबू पाना। वो बिल्कुल ठीक मिसाल आज वो जो नेशनल प्रेस क्लब में किया पुलिस ने, कि जब आप पुलिस को हाई हैंडेडनेस के लिए फ्री हैंड दे देंगे कि जाओ जो मर्जी करो, उसके बाद फिर ये नताइज होते हैं। फिर वो पुलिस वाले लोगों के घरों में घुस के लूटमार भी करते हैं। फिर उन्हें नेशनल प्रेस क्लब का भी कोई वो पास नहीं होता कि ये कोई ऐसी जगह कि जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वज़ीर अब बेचारे वज़ारे यकजहती भी कर रहे हैं, माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं। और मतलब मोहसिन नकवी साहब की फोर्स है ये, वो बड़े शौक से पंजाब से आईजी लेके गए थे वहाँ, जो उन्होंने लगाया जाके, क्योंकि उनका वो फेवरेट आई था बंदा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल भी किस तरह से ख़राब हो रही है। और आज तो खैर इंतहा कर दी उन्होंने कि ये भी उन्होंने वो नहीं किया कि यार इस कौम के साथ, भाई हम तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद वो लगता है उन्हें कि जी बस इनको भी कहीं ना कहीं जहाँ मौका मिले इनको भी वो मारना चाहिए, इनको इन पे भी तशद्दुद करना चाहिए ताकि ये भी खौफज़दा रहें। तो इस तरह चीज़ें नहीं चला करती। देखें, आप अगर लोगों को इतना ज़्यादा वो दबाव में रखना शुरू कर देंगे फिर उसके नताइज इस तरह से हुआ करते हैं जो हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा कि जब हमने एक वो भुगत लिया और उसके बाद वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई काफ़ी हद तक, लेकिन इसके बावजूद वो लावा पकता रहता है और कहीं निकलता है जाके वो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, एक जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं इस मुल्क में बार बार, वो भी इसीलिए करते हैं। देखें, लोगों को अपने इजहार का मौका मिल जाता है ना, तो बहुत सी मसाइल का हल आ जाता है, लोगों के अंदर लावा नहीं पकता। आप जब वो इजहार नहीं करने देते, मुसलसल वो कहते हैं कि नहीं हम जो कह रहे हैं ये बयानियाँ है और इसी पे बात करनी, इससे हटके आप बात नहीं करेंगे तो फिर मसाइल पैदा हुआ करते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि खुदा के लिए इस मुल्क में डायलॉग ओपन रहने दें, लोगों को रीच आउट करें। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। आज मुझे मतलब नज़र आ रही है कि जी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस मुल्क में मौजूद है जिसको एहसास हो गया कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, नहीं निकलनी चाहिए। शफाफ तहकीकात की भी बात हो रही है, अल्लाह करे कि इस मुल्क में कभी शफाफ तहकीकात भी हो जाए किसी वाक़े की, किसी मामले की, और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए। लेकिन इस तरह से खुदा के लिए ये हाई हैंडेडनेस पुलिस को, बाकी इंतज़ामिया को रोकें, इनको इतना फ्री हैंड ना दें कि कल कोई आपके गिरबान तक पहुँचे। ये समझने की बात होती है, लेकिन जो रूलिंग एलीट होती है, जो जिस वक्त इक़्तिदार में होती है, उसको लगता है कि हम चूंकि ताहयात आ गए अब यहाँ, हमें तो किसी ने यहाँ से हटाना नहीं है, तो वो जब दूसरों के साथ कर रहे हैं ना, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके साथ भी हुआ करता है। इसलिए खुदा के लिए इन चीज़ों को समझें और अपनी पॉलिटिकल रेट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, अपने फैसले बर वक्त करना शुरू करें, इंतज़ार ना किया करें कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और उसके बाद हम उनको कंट्रोल करने आएंगे। चीज़ों को शुरू से कंट्रोल करना जी बिल्कुल सही, क्योंकि बर वक्त फैसले ज़रूरी हैं फैसल साहब, और चीज़ों को कंट्रोल करना ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया, तो आप समझते हैं कि इस मामले को किस तरह से हल किया जा सकता है? अगर मुज़ाकरात ही इसका वाहिद हल है, और अगर ये मुज़ाकरात पर नहीं आते तो फिर किस तरह से मामला हल की तरफ जाएगा? फैसल साहब देखिए, असल चीज़ ये है कि आप इस सारे मामलात को किस निगाह से देख रहे हैं। आप जिस निगाह से देख रहे हैं, आपको मामलात भी जो है वो वैसे नज़र आएंगे। आप चाहे इसको पॉजिटिव देख लें, चाहे इसको आप नेगेटिव देख लें। बुनियादी तौर पे तो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी अशराफिया है उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और उसके अंदर जो लीडरशिप है उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। जो एक तहरीक शुरू होती है, उस तहरीक के अंदर जो खुदरो पौधों की तरह कोई लीडरशिप पैदा हो जाती है, इस तरह हमारी लीडरशिप पैदा हुई है। वो उनके बुनियादी मुतालबात क्या है? उनके बुनियादी मुतालबात ये हैं कि जहाँ पे जो वहाँ की जो सियासी अशराफिया को जो मराहत हैं वो बंद कर दी जाए। आपको पता है शायद आज़ाद कश्मीर की असम्बली पाकिस्तान की एक वाहिद असम्बली है
जिसके अराकीन को पेंशन भी मिलती है। किस लिए मिलती है भाई? वो तो कह रहे हैं पेंशन को आप बंद कर दो। सियासतदानों की जो है वो तीसरी नस्ल जो है उस असेंबली में वहाँ पे आती है, उसका ही जो है वहाँ कंट्रोल चला आ रहा है। तो वो कह रहे हैं भाई इस सियासी अशराफियत से जो है हमारी जो है वो जान छुड़ाई जाए। इसको हम पाकिस्तान में या हम विरासती सियासत कहते हैं। वो तो इस विरासती सियासत के ख़िलाफ़ जो है वहाँ के लोग जो है निकले। वहाँ की जो मराद पे जिस तरह वहाँ की सियासी अशराफिया ने कब्जा किया वो उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहे। ख़त्म कर दें आप। मतलब अराकीन असेंबली को पेंशन देने का, चाहे वो एक दिन के लिए भी वो रुकन असेंबली बन गया हो, वहाँ पेंशन शुरू हो जाती है। उसका क्या जवाब है? नहीं होनी चाहिए पेंशन। तो ये चीज़ें तो आप जो है ख़त्म करें ना, इसको ख़त्म क्यों नहीं करते? ये तो पता ही बहुत से लोगों के तो इल्म में ये बात अभी आई। ये भी बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ था कि वहाँ तो मराद पे इस तरह सियासी अशराफिया जो है उसने जो है कंट्रोल किया हुआ है। हम तो अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं, लेकिन किस सतह पे जाके चीज़ों को, मराद को, मफादात को, उसके वसाइल को जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे सड़कों पर आए। आप बैठ के जो है ना बात करें। और ये जो कहना है ना कि फलाना से ऑपरेट हो रहा है, ढिमकाने से ऑपरेट हो रहा है, मुल्क दुश्मन है, इससे निकले बार ख़त्म करें। वो कोई उनमें हो सकता है कि बाद शरपसंद अनासर घुस गए हों, वहाँ हो सकता है भारत उस तहरीक के ज़रिए अपना कोई गेम खेलने की जो है वो कोशिश कर रहा हो, लेकिन बहरहाल वो कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं निकले। वो अपनी बुनियादी उनके मतलबात हैं कि उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुलाजमतों पर जो है वो सियासी अशराफिया का कब्ज़े को ख़त्म किया जाए, वो इस बुनियादी तौर पर इस बात पर जो है वो बाहर निकलें। इस पर जो है बैठ के बात करनी चाहिए। और ये लाठी गोली के जरिए जो मसले को हल करने के बजाय आप पहले इस चीज को हल कर लेते। और अभी भी वक्त है, आप बैठ के जो है वो हल कर ले। जो सब एयाज साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, बातचीत, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। जब आप इतने बैरियर लगा देते हैं तो फिर वहाँ ये चीजें होती हैं। बहरहाल अब एक ये खित्ता था ना पाकिस्तान में तफरीह के लिहाज से, यहाँ पे लोग घूमने जाते थे। कभी आज से पहले हमने कभी सुना कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में भी इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन कोई झगड़ालू कौम के तौर पे तो कभी कश्मीरियों को नहीं देखा गया ना। आपने उनको भी जो है इस सफ में ला के जो है ना खड़ा कर दिया। तो बेहतर ये है कि चीज़ों को ज़्यादा ख़राब नहीं करें। पूरे मुल्क के सब मामला ख़राब हो रहे हैं। एक आज़ाद कश्मीर बचा था, आपने उसको भी जो है अपनी अना की बेंट चढ़ा दिया। जी इलियास साहब, लेकिन जैसे कि हुकूमत तो अब इनिशिएटिव ले रही है, शफाफ तहकीकात का भी कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत खुद भी बात कर रही है इस हवाले से। मुतालबात को मानने के लिए ज़ाहिर है मुज़ाकरात ही एक वाहिद फोरम है, लेकिन जो शरपसंदों की तरफ से पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया, आप समझते हैं कि ये उन्होंने क्यों रास्ता इख्तियार किया? अब मामले को अगर हल करना है तो फिर मुज़ाकरात के अलावा क्या ऑप्शन हो सकती है? देखिए, मुज़ाकरात के अलावा तो कोई ऑप्शन देखें वो उसको किसी सूरत में हल नहीं होगा। ये तो फिर एक किस्म का ये जमहूरियत में यही है कि मुज़ाकरात किए जाए, इनसे बातचीत की जाए। लेकिन इन्होंने जो मुज़ाकरात के लिए जो टीम अब भेजी है, ये 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने जब लावा पक रहा था उस वक्त भेजनी थी। इनकी अपनी पार्टी के लोग जब मिल रहे थे आपस में, इनकी पीपल्स पार्टी, नून लीग और इसके PTI के लोग जो थे वो सारे एक हो रहे थे, जिसमें ताजर में मिल रहे थे और जितना बन रहा था। तो ये तहरीक एक दिन में नहीं आई, ये पहले से आई। इनको पहले मुज़ाकरात करना चाहिए थे, इतने इस नहज पर लेके नहीं आना चाहिए था। मामलात को पहले तय करते, ताकि अगर पहले भी इनके मुज़ाकरात हुए तो उसको दोबारा मुज़ाकरात वगैरह कर लेते, तो उसको मसले को हल किया जाता। जो चीज़ है बिल्कुल जिस तरह फैसल साहब ने बताया कि अशराफिया ब्यूरोक्रेसी को और जो सियासी लोगों को जो उधर जो मुराद वगैरह अशराफिया को जो मिलती हैं, वो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है। बाकी सीटों के मामला बैठ के ये तय करने वाले हैं। इसमें तशद्दुद के ज़रिए वो जितना मर्जी तशद्दुद कर लें, उससे ना मसले का हल नहीं निकलने वाला। और जो इस तरह किया जा रहा है, क्योंकि इसको समझना चाहिए, बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि इनमें आपस में इख्तलाफात था पार्टियों में, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कई मामलात में इख्तलाफात थे। उस वजह से ये मसला ये हल नहीं हो पा रहा था इनसे। तो ये जब इस तरह इकट्ठे हो रहे थे लोग, ये एक दिन में नहीं है, ये जुलाई से पहले भी लगे हुए थे। लेकिन अब ये तहरीक ज़ाहिर है जब कोई सुन नहीं रहा था, इसको मामलात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह। फिर ज़्यादा उठ के मामला जो बिगड़ गई सूरत हाल, इस तरह पहले भी हुई थी जब बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया था, तब भी मामला तय किए थे बिल्कुल। तो अब भी जो मामला हैं उनको तय करने के लिए इनको पहले ही ऐसे करना चाहिए था कि मसला नहीं हुए। इसमें जो चीज़ है, इसमें जो बैरूनी क़ुव्वतें जो आ जाती हैं, जो इस मसले को बढ़ाने के लिए काम करती हैं अपने, वो देखते हैं मसले को बढ़ाने के लिए। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को पता है कि जी उनके साथ जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं। दुश्मन कहीं ना कहीं वो जी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके